गोली क्यों चलाई गई और किसने चलाई? ये एक बयानिया डेवलप करते हैं। ये पूछता हूँ गोली कहाँ चली? कोई ऐसा बंदा आपने गिरते हुए देखा कि पुलिस ने फायर किया और कोई बंदा गिर पड़ा हो? नॉट एट ऑल। बुशरा बीबी की बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि मैं 2 घंटे लड़ती रही, फायरिंग हुई मेरे ऊपर, सारे भाग गए। ये एक झूठा बयानिया था और रहेगा। वो कहती है फायरिंग हुई है, जबकि शवाहिद ये बता रहे हैं कि अली अमीन के साथ जो लोग थे, जब वो यहाँ से निकलना चाहते थे तो उनको निकलने नहीं देते थे। ये सारे इनके झूठ और फरेब के बयान हैं जो कि डालते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, ताकि ये नफरत को मजीद जो है बढ़ा सकें। वो पहले तो ये कहती है मैं जाना नहीं चाहती, हाँ। फिर वो ये बयान देती है कि जी मैं जाना नहीं चाहती थी। फिर एक बयान आता है कि जी इसको जबरदस्ती लेकर गए। क्या अली अमीन उठा के ले गए जबरदस्ती? खान साहब ने कहा था डू या डाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डू हुई है डाई हुई है। उसकी ये फाइनल कॉल थी, उन्होंने पूरा जोर लगाया। फाइनल कॉल में उन्होंने लोगों को कहा था कि तुम मर जाओ, तो ये नहीं था कि आके पीसफुल तुमने खड़ा। उनकी सारा ट्वीट्स पड़ी तो दे फेल्ड। अच्छा मेजर साहब, हर जगह एक ही सवाल है कि गोली क्यों चलाई? आपको क्यों लगता है कि गोली क्यों चलाई गई और किसने चलाई? देखिए, ये एक बयानिया डेवलप करते हैं ओके। और उसको फिर ये इंडोर्स करके इतना ज्यादा फेंकते हैं कि सारी की सारी लोगों की नजर चली जाए उस चीज के ऊपर। अब ये गोली क्यों चलाई का बयानिया इन्होंने फेंका, जैसे हमेशा ये करते होते हैं, और फिर उसको लेकर बच्चे चल पड़े। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ गोली कहाँ चली? यानी गोली क्यों चलाई से पहले गोली है ना। और इनका जितना ये मॉब आया था, ये सारे इस जगह पर आया था। हर बंदे के पास फोन मौजूद था, हर बंदे के पास कैमरा मौजूद था, हर बंदा उनका लाइव एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। कोई ऐसा बंदा आपने गिरते हुए देखा कि पुलिस ने फायर किया और कोई बंदा गिर पड़ा हो? नॉट एट ऑल। सिक्योरिटी एजेंसी ने को फायर किया, हम 4 बंदे खड़े हैं, इनके ऊपर कोई चीज हो जाए, ऑल ऑफ ए सडन कुछ होता, 1000 कैमरा फिर रहा है। ये एक झूठा बयानिया था और रहेगा। तो जो उन्होंने लीडरशिप ने कहा कि सैकड़ों लाशें हैं और एम्बुलेंसेस हमने देखी कि वो कतार दर कतार जा रही हैं बाहर, तो वो एम्बुलेंस भी खाली थी? नहीं, एम्बुलेंसेस का ये कट एंड पेस्ट करते हैं। ओके। आप ये देखें कि उसके बाद इन्होंने गजा की तस्वीर और एम्बुलेंसेस को अपने सोशल मीडिया पर चढ़ाया और उसको चढ़ाया, और ये कट एंड पेस्ट और फेक चीजें बनाते हैं। कोई एम्बुलेंसेस नहीं थी। हाँ, कानून जब नाफिज है, ये खड़े हैं इदारे, तो एम्बुलेंसेस तो खड़ी होंगी। लेकिन जब आप कहते हैं कि एम्बुलेंसेस जा रही हैं, नो, नॉट एट ऑल, ऐसी कोई चीज नहीं थी। एक एक चीज ये रिकॉर्ड कर रहे थे। बुशरा बीबी की बड़ी अहम स्टेटमेंट है कि मैं 2 घंटे लड़ती रही, फायरिंग हुई मेरे ऊपर, सारे भाग गए। तो 2 घंटे फायरिंग हुई उन पर? नहीं, 2 घंटे तो है ही नहीं, उसकी ये स्टेटमेंट ही गलत है। ओके। इस जगह पर वो आती है कहीं 11 बज के, ये टोटल 20 के 25 मिनट की जगह है यहाँ पे। ओके। शाम से उस 20 मिनट को आप 2 घंटे कैसे करेंगे? ठीक है। और वो कहती है फायरिंग हुई है, जबकि शवाहिद ये बता रहे हैं कि उसके साथ जो अली अमीन के साथ जो लोग थे, क्योंकि जब वो यहाँ से निकलना चाहते थे तो उनको निकलने नहीं देते थे। मॉब वेंट अगेंस्ट देम, क्योंकि उनको इंसाइट करके ला रहे हो, मरो या मारो, उनको इंसाइट बच्चों। तो नाउ दे रिटर्न अप टू देम। अब जब वहां पे कोई लड़ाई हुई तो इन्होंने खुद जान बचाने के लिए, और एक पूरा क्लिप रिकॉर्डेड है, यहाँ से वो गाड़ियों को भगाता है और भाग के निकल के चला जाता है। कौन सी लड़ाई कहाँ खड़ी हुई मोहतरमा, तो ये भी कहती है मैं अकेली रह गई। उसका एग्जैक्ट क्लिप फिर इन्हीं ने लीक आउट किया कि वो एक गाड़ी से उतरती है, दूसरी गाड़ी में बैठती है और सेफली निकल के पहुंच जाती है अदर प्रोविंस के अंदर। तो ये सारे इनके झूठ और फरेब के बयान हैं जो कि डालते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, ताकि ये नफरत को मजीद जो है बढ़ा सकें और अपनी चीज को ये सच्चा दिखा। अच्छा मेजर साहब, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के पास क्या एक जैसी तिलिस्मी चादर है कि दोनों एकदम से गायब हो जाते हैं? आप सोचिए ना कि वो पहले तो ये कहती है मैं जाना नहीं चाहती, फिर वो ये बयान देती है कि जी मैं जाना नहीं चाहती थी। बिल्कुल। फिर एक बयान आता है कि जी इसको जबरदस्ती लेकर गए। यानी अजीब और गरीब। तो क्या अली अमीन उठा के ले गए जबरदस्ती? क्या उतार के खींच के डाला गाड़ी के अंदर लेके गया? सब झूठ है इनका। वो खुद उतरती है, खुद गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। वजह यह है कि जब ये यहाँ पहुंचे तो इनके साथ रहेगा था 1000, 1500, 2000 आदमी। नहीं, वो तो कह रहे मजमा था। नो, नॉट एट ऑल। यानी लोग नहीं थे ना। जब ये यहाँ पहुंचती है तो मगरिब के टाइम, जिस दिन व्हेन दे आर एंटरिंग इनसाइड, तो मगरिब के टाइम तक इनका जो क्राउड था सारा, वो इनको छोड़कर भाग गया। अरे, और वो किस लिए? जिस दिन फर्स्ट दिन इनकी गाड़ी ने रेंजर्स की बंदों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और शादियां हुई, इनके साथ वालों को समझ आ गया कि काम गड़बड़ है, तो वो थिनिंग आउट शुरू हो गई। यहाँ ये पहुंचते तो 1000, 1500, 2000 आदमी हैं, उनको भी ये दोनों छोड़कर
आपने देखा कि वो गाड़ियों को मार रहे हैं, ओके, वो लोग मार रहे हैं क्योंकि व्हेन दे लेफ्ट देम और वो यहाँ से भागते हैं तो वो गाड़ियों को मारते हैं, और जब वो भाग जाती है तो अब वो 1000-1500 आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ है अकेला, और वो बाद में और वीडियोस हैं वो गालियां निकाल रहा है इनको कि देख के हमें लाकर कहाँ छोड़कर चले गए। तो ये दोनों जिस क्राउड को इंसाइट करके ला के यहाँ से भाग गए, क्वेश्चन है कि भाग क्यों गए। हाँ, सबसे अहम है भाग इसलिए गए कि दे थॉट कि जब हम आएंगे तो यहाँ पर को हजारों बंदा होगा, 40-50 हजार मिनिमम, ओके, और जब वो आएंगे तो फिर देन दे विल अटैक, आगे चले जाएंगे। जब वो यहाँ पहुंचती है तो उसको समझ आ गई कि कोई भी नहीं है, उसका अपना बयान है, मैं वहां खड़ी रही, मुझे सारे छोड़कर भाग गए। बिल्कुल सारे छोड़ हम कहते हैं नहीं। अच्छा, साथ अली अमीन गंडापुर के भाई खड़े हुए थे, हाँ, उनके सामने ही कह रही सामने हैं, यानी कि उन्हीं को बता रही हैं कि उनको तुम्हारा भाई भी बता भाग दिया, गया। सारों को भाग, मैं अकेली रह गई। हाँ, हम ये कहते हैं कि नहीं मोहतरमा, हाँ, हाँ, कोई तुम नहीं छोड़, तुम्हें कोई छोड़ के नहीं भागा, तुम 1000, 1500, 2000 बंदों के साथ अंदर आई, जब तुमने देखा कि मामला है खराब, मेरे साथ तो बंदा ही कोई नहीं है, हाँ, तो जब तुम्हारा प्लान फेल हुआ, क्योंकि तुमने तो हमला करना था पार्लियामान के ऊपर इन बंदों के साथ, तो तुम्हारा जब प्लान फेल हुआ और तुम्हें जब एक्चुअल सिचुएशन पता चली कि वी आर लेफ्ट विद 100% या 1000-1500, तो यू लेफ्ट देम एंड यू रैन अवे, तुम उनको छोड़ के भाग गई यहाँ से। नहीं, वो कह रही है मैं तो भागने वाली हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड आ गई ना हाँ। चीजें कि वो कहती है मैं भागी नहीं हूँ, हाँ। लेकिन खुद क्लिप चढ़ाए उन्होंने। अच्छा मेजर साहब, बस हम आखिरी सवाल ये होगा कि एक सवाल करते हैं इन्हीं के पार्टी के लोग कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया जा रहा, कि सामने आ जाए कि वो जो गोली थी वो 12 लोगों को लगी है, वो गोली किसकी थी, वो किसकी चलाई हुई गोली थी, कहीं वो अपने गार्ड्स की गोली नहीं थी, तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये रिपोर्ट क्यों नहीं करा रहे, हाँ, ये पोस्टमार्टम के लिए दरखास्त क्यों नहीं दे रहे, बिल्कुल ये ठीक है। अपने केस को परस्यू क्यों नहीं कर हाँ। रहे। अच्छा, फिर इन्होंने कल एक चलाई है दिन के टाइम पे जी, एक रेंजर्स का, और वो कहते हैं जी रेंजर्स वाला अंधाधुंध फायर कर रहा है, भाई तो कोई पढ़ने वाली बात करो, दिन के टाइम पे किसी और जगह का क्लिप है। तो क्वेश्चन इज कि ये जा क्यों नहीं रहे। अच्छा, बस सवालिया निशान है कि अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स की तरफ से भी फायरिंग हुई, हाँ, क्या लगता है कि इसलिए पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, कहीं वो बुलेट्स ना हो? नहीं नहीं, हमें तो ये देखना होगा कि ये बंदे कौन से साथ लाई हुई थी। ओके, मैं हम ये कहते रहे कि ये 7 नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे दहशतगर्द इसके साथ थे जो कि मतलब यानी खतरनाक लोग थे। हाँ। अगर वो छुपाए हुए तो क्यों छुपाए हुए हैं, वो तो उनके साथ आई हुई थी, और जब वो सारे निकल गए, वो सारे भाग भूग गए, जब उनको जब छोड़ गए तो मोहतरमा यहाँ पे बाकियों को छोड़ के चली गई। फायरिंग भी इन्होंने खुद की। ओके, ये तो बचत हो गई, ये तो बचत हो गई कि एक आप देखें तमाम रास्ते खुले हुए थे, नेट खुला हुआ है, काम कर रहा है, हर बंदे ने फोन उठाया हुआ है, हर बंदा लाइव चला रहा है, तो कोई चीज छुपी रह जाती है। अच्छा बस ये बता दें कि इसके बाद खान साहब ने कहा था डू या डाई, आपको क्या लगता है कि खान साहब पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डू हुई है डाई हुई है? देखिए उसकी ये फाइनल कॉल थी, ठीक है, उसने उसका जो पीछे पूरा सोशल मीडिया आप देखेंगे उसके अंदर उन्होंने पूरा जोर लगाया, इंटरनेशनली भी, मीडिया पर भी, इंटरनेशनल मीडिया को भी एंगेज किया, और उन्होंने वाकई ये फाइनल कॉल थी नंबर 1। ठीक है, फाइनल कॉल में उन्होंने लोगों को कहा था कि तुम मर जाओ, मरो या मारो। हाँ। अब किस बुनियाद पर, ये नहीं था कि आके पीसफुल तुमने खड़ा है, उनकी सारा हाँ। ट्वीट्स पड़ी हुई हैं, बिल्कुल, उसमें ये नहीं था कि हम जाएंगे हम पीसफुल करेंगे, वो लेके आए थे मरो या मारो। तो दे फेल्ड, लोग नहीं निकले। लोग जब तक आए, जब तक उनको समझ था को पीसफुल मार्च है ठीक, जब उनको जैसे जैसे अंदाजा होना शुरू हुआ दे लेफ्ट, और शी वाज लेफ्ट विद ओनली 1500 या 1000 बंदों के साथ। तो ये फाइनल कॉल तो उनकी हो गई फेल। उससे फौरन अगले दिन इनके बंदों में टूट फूट शुरू हुई, किसी ने कहा हम मुज़ाकरात शुरू करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। उन्होंने उन्हीं दिनों के अंदर 3 और पॉइंट्स दे दिए। उन्होंने कहा कि जी बाहर के पैसे बंद कर दो पाकिस्तान को, हम जो है सिविल नाफरमानी करेंगे, और एक तीसरा भी उन्होंने को कहा थी, 3 पॉइंट्स के ऊपर नया एजेंडा लेके चलते हैं। तो समझ ये आती है कि ना ये मुज़ाकरात करने के केपेबल हैं इनके अंदर पॉलिटिकल लोग, ना उनकी कोई गवर्नमेंट कह भी रही है कि इनकी अपनी स्टेटमेंट ही नहीं मिल रही, नहीं मिलती। नहीं, और चीज है, इनके जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे इनका चेयरमैन है, चाहे इनका जनरल सेक्रेटरी है, चाहे इनका वजीर आला है, उसकी अहमियत ही नहीं है। अहमियत फिर कहता हूं उस खातून की है, वो जो फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान है, उसकी हर चीज को इंडोर्स करता है बानी तहरीक इंसाफ। ही इज ऑब्सेस्ड, वो समझता है कि जो कुछ ये कहेगी वही ठीक है। और फिर जो सोशल मीडिया हैंडलर्स इनके बाहर बैठे हुए हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं उसको डिनाई नहीं करता। तो दे हैव फेल्ड मिजरेबली, और एक्सपोज भी हुए हैं, लोगों पर भी एक्सपोज हुए हैं। और अब आने वाले दिनों के अंदर
ये और ज्यादा एक्सपोज होंगे। हमें ये जरूरत है कि इनका ये गंद खत्म हो, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए, बच्चे तालीम पे तवज्जो दें, एंड वी शुड थिंक फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ दैम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त।